जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना ये हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार करें, हम उसको जानें और हम उसको प्रसन्न करें। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर को जानने से, परमेश्वर को प्रसन्न करने से हम करते हैं कि हम तो जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। लेकिन आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ये सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहूदियों को कि तुम्हें यहूदियों को ये बताया कि जैसे यहूदी लोग मूसा का जो धर्म है, मूसा के जो हमें दिया है, मूसा के शास्त्र, नियम शास्त्र और जो नियम विधि है, सब कुछ वो मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो तो ठीक है, मानते हैं तुम सब कुछ, लेकिन अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कौन सा वचन है प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, वो भी हम वचन में देखते हैं। और यूहन्ना 7 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यीशु मसीह ने ऐसा उन लोगों को कहा कि मेरा उपदेश जो है और उसके विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के उपदेश को जानना, परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, वो किस लिए इस धरती पर आया है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानते, अगर हम उसके विषय में खोजबीन नहीं करते, अगर परमेश्वर को हम नहीं ढूंढते तो बहुत सी आशीषों को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये होशे 6 और 3 में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचित है। यहाँ पर लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। आओ हम ज्ञान ढूंढें। कौन सा ज्ञान ढूंढना है हमें? किस प्रकार का ज्ञान है? इस दुनिया में बहुत से ज्ञान हैं, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो ज्ञान है वो हमको ढूंढना है, हमें प्रयत्न करना है। और क्योंकि परमेश्वर तो उसके जो विधि है, उसका नियम है, जो उसने ठहराया है पृथ्वी पर, तो उस सब कुछ भोर का सा निश्चिंत है। हम देखते हैं कि हर रोज़ हम लोगों को कुछ जो सूरज निकलता वो ढल जाता है और दिन निकलता है, वर्षा ऋतु, और फिर ऐसे ग्रीष्म ऋतु है, और इस प्रकार से ये सब कुछ चल रहा है। ये प्रकृति का जो नियम है परमेश्वर ने बनाया वो तो चल रहा है, लेकिन वैसे मनुष्य के लिए भी बहुत से विधि और नियम है। अगर हम लोग उसको समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं परमेश्वर के बारे में, तो हम लोग ज़्यादा ठोकर नहीं खाएंगे।
हम लोग अपने मार्ग पर से हम भटकेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर को हम लोग हमारे जीवन से हम प्रसन्न करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 10 वचन। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये हमारे लिए सुसमाचार है कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो इस धरती पर आया तो सामर्थ्य के साथ में तो आया है, लेकिन वो सामर्थ्य उसकी मृत्यु जो हुई है, वो मृत्यु के बाद में वो पुनरुत्थित परमेश्वर है और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। ये जो मर्म है परमेश्वर का, जो साथ में हमें दुखों में उस सहभागी होना है, ये जो मर्म है वो मर्म प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को। क्या मर्म है ये हमारे जीवन में? कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम वो सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। कौन सी? मृत्युंजय हम लोग होते हैं। हम पाप के लिए हम लोग तो मरे हुए, लेकिन यीशु मसीह में हम लोग जीते हैं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये हमारा मसीह जीवन है। जब हम मसीह जीवन, मसीह के साथ में जो हम जीवन बिताते हैं उसको मसीह जीवन कहते हैं। और ये मसीह जीवन में हम लोगों को परमेश्वर की पहचान में हम लोगों को बढ़ना है। जब हम परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते हैं तब हम भले काम करते हैं। हर एक भला काम हमारे जीवन में से फल लाता है, हमारा जीवन फलवंत होता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को उसने प्रसन्न करा है। आज हमें मौका है कि क्या हम हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? क्या हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम लोगों ने ग्रहण किया है? क्या हमें वो मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है क्या? अगर है तो हमारा जीवन पूरा बदला हुआ है और हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अर्पित किया है और उसकी सेवा करते हैं और उसकी आराधना स्तुति करते हैं। अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं करा है तो आज उनके लिए ये सुसमाचार है कि आप भी परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन में। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन।